नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 25वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन सा देश? ये दोस्तों भारत। ठीक है, भारत हमारा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, और देखिए भारत को अभी हाल फिलहाल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और भारत अपनी भूमिका 2021 और 22 के लिए निभाएगा। ठीक है, अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में। और भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। अब थोड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। ठीक है, और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सुरक्षा परिषद के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनमें से 5 अस्थाई होते हैं। ठीक है, 5 स्थायी और 10 अस्थाई होते हैं। ठीक है, और देखिए 5 अस्थाई सदस्य जो होते हैं वे कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इन देशों के नाम आप जरूर याद रखिए। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है चाइना, चौथा है रूस और 5वां है फ्रांस। ठीक है, ये 5 देश अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं जो कभी भी नहीं बदलते हैं और इनके पास एक वीटो पावर होता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये दोस्तों सिख धर्म से। ठीक है, स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब के अमृतसर शहर में है। ठीक है, और अमृतसर ज़मीन जो है, अमृतसर नगर जिस जगह पे है उस ज़मीन को किसने दिया था? अकबर ने दिया था। ठीक है, अकबर ने गुरु रामदास को दिया था ज़मीन। उस ज़मीन में गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी और उसी अमृतसर नगर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर निर्माण में जो पहला नींव रखा गया था वो एक मुस्लिम सूफी संत के द्वारा रखा गया था और उस मुस्लिम सूफी संत का नाम था साई मियां मीर। ठीक है, साई मियां मीर, याद रखिएगा नाम, साई मियां मीर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का नींव रखने वाला सूफी संत है। चले देखिए दोस्तों, जितने भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं प्रश्न, हर एक प्रश्न के साथ जितने भी जुड़े हुए प्रश्न बताए जा रहे हैं वे सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं से पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से और देखिएगा और इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? यह दोस्तों 1928। ठीक है, 1928 में। और किस खेल में? हॉकी में। ठीक है, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 के ओलंपिक में, हॉकी में खेल जीता था। ठीक है, हॉकी खेल में। और देखिए 1928 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुआ था। ठीक है, एम्स्टर्डम में। ठीक है, और देखिए 1928 में जो ओलंपिक हुआ था इसी खेल से ही ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? यह है चैत्र। ठीक है,
और अंतिम महीना कौन सा है, यह दोस्तों फाल्गुन। ठीक है, देखिए यहाँ चैत्र लिखा हुआ है, चैत्र होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है, चैत्र है, और अंतिम महीना फाल्गुन है। ठीक है, और देखिए शक संवत की शुरुआत किसने की थी, कनिष्क ने की थी। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए इसी के आधार पर ही हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया है, शक संवत के आधार पर ही हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया है। और कब अपनाया गया है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, ये दोस्तों 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च 1957 को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया है। तो यह भी पूछा जाता है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, ये दोस्तों आग जलाना। ठीक है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, आग जलाना सीखा था। ठीक है, और देखिए दोस्तों आग जलाना, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछा जाता है कि आग जलाना आदि मानव ने कब सीखा था, किस काल में, ये दोस्तों पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने आग जलाना सीखा था। और देखिए नव पाषाण काल में क्या क्या सीखा था मानव ने, नव पाषाण काल में सीखा था आग जलाना, आग जलाना तो आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में सीखा था। इसको नव पाषाण काल में मानव ने चक्का का आविष्कार किया था। ठीक है, चक्का का आविष्कार किया था और फसल उगाना सीखा था, यानी कृषि करना सीख गया था। ठीक है, तो नव पाषाण काल में दो चीज़ है, चक्का और कृषि, और पूरा पाषाण काल में क्या है, आग जलाना है। ठीक है, आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा और नव पाषाण काल में चक्का का आविष्कार किया और कृषि करना सीख गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। दक्षिण गंगा भारत में किस नदी को कहा जाता है, यह दोस्तों गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और देखिए अर्ध गंगा किसे कहा जाता है, अर्ध गंगा कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, कावेरी नदी को अर्ध गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस दो शब्दों का समायोजन किया गया था, यह दोस्तों धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को समायोजन किया गया था, यह जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन है, यह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन द्वारा। और देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जितने भी इससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं सबको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी मैं बता रहा हूँ वो सभी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और उन्हीं से पूछा जाता है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो हमारे व्यूअर नए हैं वे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इकसठवां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु कितना कर दिया गया था दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, देखिए पहले मतदान की आयु जो थी वह 21 वर्ष थी और बाद में यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
भारतीय महिला कौन है? ये है संतोष यादव। ठीक है, देखिए नाम सुनकर सब सोचेंगे कि ये पुरुष है, पर ये एक महिला है। ठीक है, संतोष यादव एक महिला है जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्ति हासिल किया है। और देखिए ये 2 बार कब कब ये एवरेस्ट पर चढ़ी है? 1992 में, ठीक है, और 1993 में। ठीक है, तो ये लगातार 2 साल ये एवरेस्ट पर चढ़ी है, फतेह पाई है। ठीक है, इंडिया हाउस, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस दोस्तों ब्रिटेन में है। ठीक है, और देखिए इंडिया हाउस एक संस्था है जिसकी स्थापना की है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, 1905 में। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना की है। ठीक है, और देखिए इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन में जितने भी भारतीय छात्र थे उनमें राष्ट्रवादी विचार का प्रचार करना था। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा का उनमें प्रचार करने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ था? किस वंश का पतन हो गया था? ये दोस्तों तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश का पतन हो गया था। ठीक है, और देखिए तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। और तुगलक वंश का उस समय अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, तैमूर लंग इसी के नाश से ही, इसी को हराने के बाद पूरा जो तुगलक वंश था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो वही अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, तैमूर लंग ने तुगलक वंश का पतन कर दिया 1398 में आक्रमण करके। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ये दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्त करते थे। ठीक है, सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। ठीक है, और इनकी पुस्तक, इनकी आत्मकथा, हरिवंश राय की आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।